हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ मिथ क्लासेस। मैं रवि आप सभी का मैथ मिथ क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मतलब कि जो उसमें शब्द प्रयोग होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हो गया आपका उन्नयन कोण, हो गया अनुमान कोण, हो गया, ये सब क्या होता है। ठीक है, आइए मान लीजिए यहाँ पे कोई दर्शक है। ठीक है, ये उसकी क्या है, आँख है। ओके, और यहाँ पे कोई वस्तु है। वस्तु कहीं पर भी हो सकती है, ऊपर ही नीचे ही होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु हो सकती है या फिर नीचे हो सकती है। तो आँख, ठीक है, आँख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? वस्तु और आँख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और आँख से होकर जाने वाली तथा भूमि के समांतर रेखा क्या होती है? उसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा इसे कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा के ऊपर, ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थित है। ठीक है, क्षैतिज रेखा क्या हो गई? आँख से होकर जाने वाली तथा भूमि के समांतर रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। ठीक है, यदि कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है तो आँख तथा वस्तु को मिलाने वाली रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? ये उन्नयन कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना समझ में आ गया। और यदि आँख को मिलाने वाली रेखा तथा आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इतना आ गया सभी को समझ में। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होते हैं? ये हमेशा ही न्यून कोण होते हैं। ठीक है, इतना आ गया सभी को समझ में। आगे आइए, ये मान लीजिए आपको कुछ दिया गया है, कोई मीनार है, कुछ भी, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई खंभा हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दर्शक है, ये उसके शीर्ष से उन्नयन कोण कुछ बना रहा है। ठीक है, मान लीजिए थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि यह इस मीनार के पास आएगा, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उसके शीर्ष से बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लीजिए थीटा था, थीटा 1 था, यहाँ पे थीटा 2 हो गया है। तो जो थीटा 2 होगा वो हमेशा ही क्या होगा? ग्रेटर देन होगा थीटा 1 से। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनती है? मान लीजिए कोई मीनार या कॉलम कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, पहाड़ी हो गई, यहाँ पे कोई दर्शक स्थित है। ठीक है, और ये क्या है? इसे दूर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पहले एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा था और इससे दूर चला गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, मान लीजिए थीटा 2 है, क्या होगा? वो कम होता जाएगा। ठीक है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन टू थीटा 2। मतलब कि कोई दर्शक, ठीक है, यदि किसी ऊंची वस्तु से दूर जा रहा है, मतलब जो कि वर्टिकल लंबवत स्थित है, उससे दूर जा रहा है, तो उसके शीर्ष से बनने वाला कोण घटता जाएगा, यानी कि उन्नयन कोण घटता जाएगा यदि दर्शक वस्तु से दूर जा रहा है। ठीक है, और उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा यदि दर्शक वस्तु के पास आ रहा है। ठीक, आगे इतना सभी को समझ में। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमको कोई क्वेश्चन दिया गया है, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर
कोई मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है। कितनी हाइट है इसकी? 90 मीटर है। एक मीनार के शिखर तथा तल के अनुमान कोण, देखिए अनुमान कोण दिया गया है, ठीक है। मतलब कि नीचे देखने पे एंगल बन रहा है, मतलब कि जो हमारे पास मीनार होगी, ठीक है, वो क्या होगी? चट्टान से ऊंचाई उसकी कम होगी, ठीक है। कह रहा है कि एक मीनार के शिखर तथा तल के अनुमान कोण, ये मीनार का शिखर हो गया, ये तल हो गया, ठीक है। ये यहाँ का अनुमान कोण कहाँ बनेगा? क्षैतिज रेखा से ये बनेगा, और उसके तल का अनुमान कोण ये वाला कितना है? 30 डिग्री है। ये वाला कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। तो कहा तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये वाली आपको हाइट पूछ रहा है, इसको हम ऐसे मिला लेंगे, ओके। ये हाइट हमको ज्ञात करनी है। ये क्या है आपकी? ये मीनार है, ये थी आपकी चट्टान थी। इसकी हाइट कितनी है? 90 मीटर है, ठीक। तो कल हमने दो ट्राइंगल्स के बाद, पिछले वाले वीडियो में हमने दो ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था। एक तो कौन सा था? 30, 60, 90 वाला, ओके। और दूसरा क्या था? ये था हमारा 45 एंड 90 डिग्री। आ रहा सभी को समझ में? अगर 30 के सामने की भुजा हमने 1 मानी थी, तो 60 के सामने की भुजा कितनी होगी? ये √3 होगी। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। एक इसी समकोण त्रिभुज में ऐसा होता ही होता है, ठीक है, आप समझ लीजिए। ये उनकी भुजाओं की रेशियो है, ठीक है। यदि उसके 3 कोण में से एक 30 और एक 60 और एक 90 है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। इसमें भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको 1 माना था, इसको 1 माना था, तो ये कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, दोनों ही सत्य होंगी। ये हमको एंगल दिया गया है 30 डिग्री, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। किससे? एकांतर कोण से। जब दो समांतर भुजाएं, ठीक है, जब दो समांतर भुजाओं की एक तिर्यक रेखा काटती, तो ये वाला कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। उनको क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। ये 30 हो गया, ठीक है। इसको हमने मान लिया कुछ भी, मान लीजिए आपका x है, ये 30 है इस वाले ट्राइंगल में, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ओके। 60 हो गया। तो 30 के सामने की भुजा x है, तो 60 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी? x √3 हो जाएगी। जितनी है उतनी यही होगी, ठीक। ये वाला हमको एंगल देखिए आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 दिया है, तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, ठीक है। जब 60 के सामने की भुजा कितना है? 90 है, ठीक। तो ये एंगल कितना बचेगा? इस वाले ट्राइंगल में अगर लेंगे तो कितना बचेगा बताइए? ये 30 बचेगा ना, ABC ट्राइंगल में। एक 60, ये 90 हो जाएगा। ये वाला आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जब 60 डिग्री के सामने की भुजा 90 है, तो 30 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी? 90/√3, ठीक। ये वाली भुजा 90/√3 बराबर किसके है? x √3 के बराबर अभी हमने निकाला इस वाले ट्राइंगल से। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? √3 इधर आ जाएगा, 90/3 कितना हो जाएगा? 30, ओके। x हो गया हमारा 30, तो हमारा h कितना हो जाएगा? h हमारा क्या है? h है 90 - x। ये आपको h ज्ञात करना है। टोटल 90 है, x हम घटा देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यही दूरी तो बचेगी। 90 - x, 9 - 30, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो मीनार की हाइट कितनी हो जाएगी? 60 मीटर हो जाएगी, ओके। समझ में आया सभी को?
अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है। ये मान लीजिए यहाँ हमने माना कहीं सूरज था, ये क्या है, धरातल है, ठीक है। यहाँ पे कोई दर्शक था, पहले वो यहाँ था, ठीक है। 30 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 30 था, फिर 60 हो गया। इसका मतलब कि है दर्शक हमारा जो है वो जो हाइट है उसके पास में आ रहा है, तो ये 60 हो गया, ठीक है। तो खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। ये जो खंभा था इसकी हाइट क्या हो गई, 5 मीटर कम हो गई। तदनुसार उस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, ये आपसे हाइट पूछी जा रही है, ओके। हाइट पूछी जाए तो इस वाले पहले इस वाले एंगल में ले लीजिए, सॉरी ट्रायंगल में ले लीजिए। ये 60 है, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 60 के सामने की भुजा h है, ठीक। तो 30 के सामने कितनी हो जाएगी, h/√3 हो जाएगी, ठीक। अब इस बड़े वाले एंगल में आप ले लीजिए। 30 के सामने की भुजा आपको कितनी h है, तो टोटल जब बड़े वाले एंगल मिलेंगे तो 30 ये कितना हो जाएगा, टोटल 60 हो जाएगा, ठीक। इसके सामने की भुजा क्या है, 30 के सामने h है, तो 60 के सामने h√3 हो जाएगी, ठीक है। हमको दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, h√3 प्लस 5 इज इक्वल टू h√3, ओ सॉरी है आपका h/√3, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, 5 इधर रह जाएगा, h√3 माइनस h/√3। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 3h माइनस h 2h/√3 5, ओके। h कितना हो जाएगा आपका 5√3/2। तो जो खंबे की हाइट है कितनी हो जाएगी, 5√3/2, ओके। आगे बढ़ें, आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष एवं पाद के अवनति कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिखाई देते हैं। टावर की ऊंचाई कितनी है। कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचाई इमारत के शीर्ष से, मतलब कोई एक 60 मीटर क्या है ऊंची इमारत है के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष एवं पाद अवनति कोण अवनमन की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जो टावर होगा आपका उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। अगर ज़्यादा होती तो उन्नयन कोण की बात करता, ठीक है। ये आपकी क्या थी, इमारत है कोई, कह रहा है उसके शीर्ष एवं पाद के उन्नति कोण। शीर्ष का ये आपका 30 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री है, दिखाई देते हैं। तो टावर की ऊंचाई कितनी है, ये आपको हाइट ज्ञात करनी है, ठीक है। ये 60 दिया गया है तो इसको हम h मान लेंगे, ओके। ये 30 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, h√3 हो जाएगा, ठीक। आया इतना सभी को समझ में। ये आपका 60 है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर 60 के सामने की भुजा कितनी है, 60 मीटर है, तो 30 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, यह आपकी हो जाएगी 60/√3, ठीक है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। h√3 60/√3, h बराबर कितना हो जाएगा 60/3, ये 20 हो जाएगा। h कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 60 मीटर है, h उसमें 20 घटा देंगे तो ये वाली हाइट हमको मिल जाएगी, ठीक है। कितनी 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर 60 माइनस 20 40 मीटर, ठीक है।
आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक घर की चोटी पर एक खंभा गड़ा है। एक कोई घर है, ठीक है, उस पर कोई एक चोटी है, वहाँ पे कोई खंभा गड़ा है। एक घर है, ये आपका कोई खंभा लगा हुआ है, ठीक है, खंभा लगा है। घर की ऊंचाई 25 मीटर है। घर की हाइट हमको दी गई है 25 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। बिंदु P से घर की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। घर की तरह बिंदु P से घर की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब कि बिंदु बिंदु कहीं यहाँ पे स्थित होगा। आप चाहे इधर मानिए चाहे इधर मानिए, ठीक है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। कितना है? 45 डिग्री है। ओके, तथा P से खंभे की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। खंभे की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ये आपका कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। बिंदु P भूमि की सतह पर है, ठीक है। देखिए भूमि की सतह दिया गया है। खंभे की ऊंचाई क्या है आपको बताना है, खंभे की ऊंचाई कितनी है, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। h, ओके, कैपिटल H मान लीजिए। अब देखिए सबसे पहले तो आप इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ये आपको 45 दिया गया है, ये 90 है, तो ये क्या होगा? अपने आप 45 हो जाएगा। ओके, आया इतना सभी को समझ में? 45 के सामने जब 25 है तो दूसरे वाले 45 के सामने भी क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 25 हो गई। अब जब ये मान लीजिए आप, ठीक है, 60 के सामने आप मान लीजिए कुछ भी x है, ठीक, इस वाले पूरे वाले ट्रायंगल में ले लीजिए आप, और 60 के सामने मान लीजिए x है, तो ये 30 बचेगा। ओके, तो 30 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी? x/√3, ठीक, जो कि बराबर किसके है? 25 के बराबर है। x/√3 क्या है? अगर इस वाले आप बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे, 60 के सामने x है तो 30 के सामने क्या हो जाएगा? x/√3 होगा ना, जो कि अभी हमने निकाला कि 25 है, तो इसको हमने आपस में बराबर कर दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25√3। ये आ गया आपका 25√3, ठीक है। टोटल 25√3 है, यहाँ से यहाँ तक 25 है, हमको ये निकालनी है। हम क्या करेंगे? 25√3 से 25 घटा देंगे, तो h हमारे पास बच जाएगा 25√3 माइनस 25, तो आंसर हो जाएगा 25√3 माइनस 1। ओके, आ गया सभी को समझ में? आगे बढ़े, आइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि सूर्य का उन्नतांश कोण 30 अंश से 45 डिग्री हो जाए। यहाँ मान लीजिए जैसे कोई ये कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जिसकी कुछ हाइट है, ठीक है, यहाँ कहीं सूर्य होगा, ठीक है, यहाँ कोई दर्शक है समतल पे, ज़मीन पे, ऐसे, ठीक है। पहले मान लीजिए सूर्य कितना बना रहा था, ये एंगल आपका बना रहा था, उन्नतांश कोण पहले 30 डिग्री बना रहा था, ठीक है। फिर मान लीजिए सूरज यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया थोड़ा, तो उसका अब उन्नयन कोण दर्शक कितना बना रहा है? यहाँ से आएगा ये, ठीक है, ये 45 बना रहा है। एंगल कब बढ़ता है? जब कोई वस्तु किसी ऊंची वस्तु की तरफ आती है, जो वर्टिकल वस्तु है उसकी तरफ जब आती है तो उन्नयन कोण क्या होता है? सिर से बढ़ जाता है। तो उस खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। ये जो खंभा था आपका, ठीक है, इसकी छाया की लंबाई पहले यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है, लेकिन जब सूरज ऊपर गया थोड़ा सा तो उसकी छाया की लंबाई क्या थी? 20 मीटर कम हो गई है। आपसे क्या कह रहा है? उस खंभे की हाइट कितनी है, ये चीज़ पूछ रहा है। कैपिटल H ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये 45 है, पहले इस वाले एंगल में लेंगे, ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक। 45 के सामने h है तो दूसरे वाले 45 के सामने भी h हो जाएगी, ठीक है।
30 के सामने कितना है, अब बड़े वाले एंगल में हम लेंगे, ठीक, 30 के सामने h है तो टोटल 60 होगा आपका ना जब बड़े वाले एंगल में लेंगे। तो इसके सामने की वजह कितनी हो जाएगी, h√3 टोटल, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक h है, उसके बाद फिर 20 है, तो h + 20 = h√3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, h√3 - h = 20, h कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 बचेगा जो कि इधर आ जाएगा, और √3 + 1 से इसका रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण कर देंगे। √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 20 √3 + 1/2, ठीक। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 10 √3 + 1। ओके, समझ में आएगा सभी को। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है, ये मतलब कह रहा है ये कोई स्तंभ है उसकी छाया है ये, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ऐसा कब होता है, जब दोनों कोण क्या हो, 45 डिग्री और 45 डिग्री हो। तो सूर्य के साथ उसका उन्नयन कोण कितना होगा, तो सूर्य के साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 45, इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे π/4। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई से ऊपर 180 डिग्री से नीचे गुणा करते हैं। देखिए 45 को डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है 180, ठीक है। इधर डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड डिग्री रखेंगे हम दूसरा वाला, ठीक, कैंसिल हो जाएगा, π/4 बच जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, यदि एक उदग्र मीनार के साये की लंबाई इसकी ऊंचाई का 1/√3 गुणा है। एक कोई मीनार है, उदग्र का मतलब वर्टिकल सीधी, ठीक है, कि साये की लंबाई मतलब उसकी परछाई की लंबाई कितना है, उसकी हाइट का 1/3 गुणा है। तो हाइट ये होगी, इसका 1/3 गुणा कितना हो जाएगा, h/√3। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे कोई सूर्य होगा, ठीक है, ये क्या है, कोई दर्शक है या प्रेक्षक कह लीजिए। ऐसा किस कंडीशन में होता है, h क्या है, h आपका बड़ा है किससे, h/√3 से। ऐसी कंडीशन बनती कहाँ है, ऐसी कंडीशन बनती है 60, 30 और 90 डिग्री के एंगल में, ठीक। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा और 30 हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में सभी को। देख रहे हैं आप कितनी ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय या साइन थीटा कॉस थीटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, बराबर ऊंचाई के दो खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। एक कोई सड़क है, ठीक है, इसके दोनों तरफ कोई दो खंभे, आइए, एक कोई यहाँ पे कोई सड़क है, ठीक है, और उसके दोनों तरफ दो खंभे लगे हुए हैं। दोनों की हाइट क्या है, सेम है, मान लीजिए h है, इसकी भी h है, ओके। और दिया गया आपको सड़क की चौड़ाई कितनी है, 100 मीटर है, ठीक। कह रहा है कि सड़क पर उनके बीच बिंदु से उनके शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। सड़क के बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है, जिससे एक खंभा जो है, एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और दूसरे खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है,
60 डिग्री है। ठीक, कह क्या रहा है, कह रहा है खंभे की मीटर में ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब एच आपको ज्ञात करना है। ठीक, ये 60 है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 60 के सामने एच है तो 30 के सामने वजह कितनी हो जाएगी, h/√3। ठीक है, इस ट्राइंगल में लेंगे हम h/√3। ओके, और इस वाले ट्राइंगल में ले लीजिए 30 के सामने की भुजा, 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 होगा। 30 के सामने की भुजा h है तो 60 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी h√3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास h/√3 प्लस h√3 इज इक्वल टू कितना 100 दिया गया ना सड़क की चौड़ाई। तो हम सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3h प्लस 3h/√3 100 4h/√3 100 कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक खंबे की हाइट हमारे पास हो जाएगी 25√3। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भवन के शीर्ष के साथ, ये कोई मान लीजिए जैसे कोई भवन है। ठीक है, शीर्ष, इसका शीर्ष हो गया, एक मिनट ना बनाइए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः, भवन, ये कोई शीर्ष भवन है। ठीक है, और ये उसका शीर्ष है। ठीक है, एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः, ये मान लीजिए पेड़ के शीर्ष से कह रहा है, उन्नयन कोण की बात कर रहा है, मतलब कि पेड़ के शीर्ष से उन्नयन कोण की बात कर रहा है, मतलब कि पेड़ क्या होगा आपका ऊंचा होगा। ठीक है, शीर्ष से कह रहा है उन्नयन कोण कितना है x डिग्री है। और क्या कह रहा है, अधोभाग से उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से भवन के शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है y डिग्री है। ठीक है, तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। ये वाली चीज़ आपको दी गई है, कितना h, एक मिनट, ये वाली आपको दी गई है h। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, उस भवन की ऊंचाई कितनी मीटर, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी। मान लिया हमने इसको मान लिया कैपिटल H। ओके, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, ये चीज़ हमको ज्ञात करनी है, यही हमने माना है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। मान लीजिए इसे हमको दिया है AB। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप CDE। एक कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो हम क्या लगा देंगे, tan y इज इक्वल टू h/AB। ठीक है, तो हमें AB कितना मिल जाएगा, h/tan y, tan y काट y में चेंज हो जाएगा। ओके, AB हमें मिल गया h काट y, जो कि CD के बराबर है, h काट y। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ED निकालेंगे। ED निकाल के हम टोटल से घटा देंगे तो h मिल जाएगा ना। ED निकालिए, देखिए यहाँ पे हम, ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो tan x इज इक्वल टू ED/h काट y। तो ED बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, tan x h काट y। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है h का मान निकालना है। कैसे मिलेगा, देखिए h बराबर हम क्या लिखेंगे, तो h
ठीक है, माइनस का ई डी। ऐसा समझ में, ये वाली चीज़ हमको निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक टोटल एच है, अगर इसमें से हम ई डी घटा दें तो हमको ये वाला एच मिल जाएगा। ठीक है, ई डी की वैल्यू हमें मालूम है, एच माइनस ई डी tan x एच काट वाई इज इक्वल टू एच। ठीक है, हम इसको इधर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एच प्लस एच tan x एंड काट वाई इज इक्वल टू एच। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, एच कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस tan x एंड काट वाई इज इक्वल टू स्मॉल एच। निकालना हमको क्या था, कैपिटल एच निकालना था। ये हो जाएगा आपका एच अपान 1 प्लस tan x एंड काट वाई। ठीक है, एच अपान, इसको हम tan को काट में चेंज कर लेंगे, 1 प्लस काट x काट वाई, काट x इधर आ जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, तो h काट x अपान काट x प्लस काट y, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा h काट x अपान काट x प्लस काट y। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आ गया सभी को समझ में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बस यही लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लिखा हुआ है भूमितल से एक भवन के शीर्ष, ये कोई आपका भवन है, ये इसका शीर्ष है, ये भूमितल है। ठीक है, भूमितल से एक भवन के शीर्ष तथा उसकी चिमनी, ये कोई चिमनी है उस पर लगी हुई है। ठीक है, कि शीर्ष के उन्नयन कोण, मतलब भूमितल पर स्थित किसी बिंदु से जो भवन है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, x डिग्री है, और उसकी चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण उसी पॉइंट से कितना है, 45 डिग्री है। तो क्या कह रहा है, उस भवन की ऊंचाई h मीटर है, ये चीज़ आपको दी गई है h मीटर है, तो कह रहा है तदनुसार चिमनी की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी, ये आपको पूछ रहा है। तो हमने इसको मान लिया कैपिटल H है। ओके, ये मान लीजिए इसे हम x है। अब पहले बड़े वाले ट्रायंगल में हम लेंगे, ये 45 है। ठीक है, एक इसको आप x मत मानिए, इसको आप और कुछ मान लीजिए, क्योंकि x यहाँ पे दिया गया, इसको आप मान लीजिए a है। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में लीजिए 45 है, ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री होता है हमेशा, तो जितनी ये वाली है उतनी ये हो जाएगी। ठीक, आया समझ में। अब क्या करेंगे, हम इन छोटे वाले ट्रायंगल में हम tan x इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, h अपान a। ठीक है, h अपान ले लेंगे, अब हमको मिल जाएगा h इज इक्वल टू tan x a। ठीक है, अब अगर हम टोटल से h घटा दें तो ये वाला हमको मिल जाएगा। ठीक है, हमको कैपिटल H चाहिए, टोटल है a माइनस h, हम कैंसिल कर दें, माइनस कर दें तो हमको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h अपान tan x, मतलब कि h काट x, h काट x माइनस h, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा h कॉट x माइनस h। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।